हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ। और यहाँ पे हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के नोट्स। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने 5 यूनिट आपको पढ़ा दिए हैं, जिसमें सभी आपके जो क्वेश्चन थे विथ पीडीएफ के आप मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो टॉपिक, उनको पढ़ के जाइए ज़रूर। पूरे टॉपिक मैं क्लियर करा दूंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सभी के। तो इसलिए यहाँ मेरे चैनल से जुड़ जाइए और हर टॉपिक वाइज यहाँ आपको प्रश्न मिलते रहते हैं। वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका चैप्टर है बहुलकों का परिचय, हम यूनिट 6 पर आ चुके हैं। और यहाँ पे जो चैप्टर है आपका बहुलकों का परिचय, ये सभी चैप्टरों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। इसमें लगभग मैं सभी क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। और जो दीर्घ उत्तरीय आपके प्रश्न हैं उसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। तो मैं इसमें सभी प्रश्न लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे मैं जो प्रश्न है वो सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर हैं, लेकिन उसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के भी आंसर हैं। तो ज़रूर इसको पढ़ के जाइए। मैं आपको यहाँ पे आपको एक सरसरी नज़र से बता दूंगा, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरा मतलब है कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओनली तुम यहाँ वीडियो को देख लीजिए एक बार कि किस प्रकार से मैंने लिखा है और मैंने बताया है। तो यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्नों को, किस प्रकार के प्रश्न हैं यहाँ पे, उनमें और किस प्रकार के आपके दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, ज़रूर देखिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं अभी जिसके भी एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के, तो वो भी अभी मैं पूरे क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्टिव वाइज करा दूंगा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें क्या होगा, जो भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गए। ठीक, तो यहाँ पे मैं फटाफट प्रश्नों को देख लेता हूँ कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। फास्फाजीन से आप क्या समझते हैं? फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बनाने की विधियां समझाइए। पहला क्वेश्चन है, इसको अथवा करके भी कई बार क्वेश्चन आया है इस प्रकार से। यहाँ पे फास्फाजीन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा। तो इस प्रकार का आंसर क्या है वो तो मैं अभी आपको इसमें नहीं पढ़ के बताऊंगा। कई बार मैं वीडियो बड़ी हो जाती है, मैं एक एक आपको वर्ड बताता हूँ, उसमें ज़्यादा चलता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता दूंगा फास्फाजीन का आपको डेफिनेशन लिखनी है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप वीडियो को भी पुश करके यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो फास्फाजीन की डेफिनेशन लिखने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे बनाने की विधियाँ लिख देनी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये आपको क्रिया है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। ये सब लिखने के बाद आपका दूसरा प्रश्न आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा भी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ है कि ट्राइफास्जीन की संरचना तथा बंधन समझाइए। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि आंसर आपको यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो आप जहाँ से आपको इजी लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन आंसर मैं जहाँ तक चाहा वहाँ तक आपका इजी करके लिखा है, तो इसलिए इन प्रश्नों को लिखकर याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक, यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा है। आप इन प्रश्नों के आंसर आपको जहाँ से भी मिल जाए, ये जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ, ज़रूर इन प्रश्नों को आंसर आपके याद कर लेना, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ट्राइफास्जीन की संरचना तथा बंधन समझाइए। नेक्स्ट अथवा करके दिया है। ट्राइफास्जीन में बंध प्रकृति की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपको हेडिंग डाल के आंसर लिख देना है। आंसर, ट्राइफास्फाजीन NPCl2 का हुल्थराज की संरचना लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल के इस प्रकार से आंसर लिख देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, और ये आपका स्ट्रक्चर है ट्राइफास्फाजीन। ठीक, यहाँ पे NPCl का हुल्थराज ट्राइफास्फाजीन का स्ट्रक्चर है, ये आपको बना देना है। ठीक, याद रखना इजी है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। इसके पॉइंट वाइज भी मैंने यहाँ दिए। फर्स्ट पॉइंट है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए आपको इन्हें विस्तार से लिखना होता है। ठीक, आप यहाँ पुश करके वीडियो भी लिख पा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए। और इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि लघु उत्तरीय भी प्रश्न बनते हैं। ऊपर भी कई बार क्वेश्चन थोड़ा पूछता है, वर्णन करके ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है, तो आपको उसकी डेफिनेशन ही लिख देनी होती है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक, तो वहाँ पर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन देख लीजिए, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सिलिकॉन्स क्या है, इनके संश्लेषण तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। अथवा करके आ सकता है, सिलिकॉन्स किसे कहते हैं, इनके बनाने की विधियां तथा विभिन्न प्रकार की सिलिकॉन्स का वर्णन कीजिए। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आया है कई बार एग्जाम में, तो इसे इसलिए पढ़ के जाइए।
यहाँ पे सिलिकॉन्स की डेफिनेशन पूछ सकता है, सिलिकॉन्स क्या है इसके बारे में समझाइए। तो ओनली अगर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो सिलिकॉन्स के बारे में इतना लिखना है ठीक। इसके बाद आपके सिलिकॉन्स बनाने की विधियाँ, तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाता है, तो यहाँ पे सिलिकॉन्स बनाने की विधियाँ लिखनी है, ये जो मैंने आपको लिख दी हैं ठीक। यहाँ से आप नोट कर पाएंगे आसानी से। इसके बाद आ जाता है सिलिकॉन्स का वर्गीकरण। ये भी ओनली इतना ही सिंपल तरीके से पूछ सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, सिलिकॉन्स का वर्गीकरण कीजिए, या तो सिलिकॉन्स क्या है, सिलिकॉन्स का वर्गीकरण कीजिए। ये भी क्वेश्चन आया था, सिलिकॉन्स की डेफिनेशन लिख दी और वर्गीकरण के बारे में लिख देना, इतना जो मैंने आपको यहाँ बताया ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है, इनको जरूर याद कीजिए। और इसके बाद आ सकता है ये भी कई बार ओनली सिंगल पूछा है कि सिलिकॉन द्रव को सिलिकॉन द्रव के बारे में टिप्पणी लिखी है, सिलिकॉन्स द्रव की पर टिप्पणी लिखी है, या सिलिकॉन्स द्रव के बारे में कुछ समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आया है। ओनली इतना ही क्वेश्चन आया है, और इसका आंसर बस आपको इतना ही उपयोग भी पूछे होंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ तक लिख देना है सिंपली। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाता है। इसी प्रकार से ये जो पॉइंट है ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पूरे सारे आंसर हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इतना ही रबड़ पूछे, सिलिकॉन रबर पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिलिकॉन रबर पर टिप्पणी लिखिए, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर लिख देना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक है ना बहुलकों का परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे रट लीजिए पूरी तरह से ठीक, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद उपयोग भी लिख देना है ठीक। तो ये जो आपका चैप्टर था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे एक और आ जाता है सिलिकॉन रेजिन, तो ये भी कई बार पूछा है, इतना ही सिलिकॉन रेजिन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए, यहीं से पोस्ट करके आप लिख सकते हैं। मैंने पूरे क्वेश्चन के आंसर मैंने दिखा दिए, या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मिलते नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।